आज आप सीखने वाले हैं टेंसेस। टेंसेस में हम सीखेंगे आज प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इंग्लिश सही तरीके से यानी करेक्ट इंग्लिश लिखना, पढ़ना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आपको टेंस आए। तो यहाँ पर मैंने लिया है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के जो भी रूल्स होते हैं वो हम जानेंगे और किस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं, किस सिचुएशन में हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो आज सिर्फ हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो चलिए देख लेते हैं इसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि सहायक क्रिया, जिसको कि हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं हम, वो है इसकी डू डज। कौन सी है? डू डज है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। अगर हम कोई भी सेंटेंस, हिंदी का सेंटेंस है, उसको इंग्लिश में बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू डज। कैसे करेंगे वो हम आगे सेंटेंसेस में एग्जांपल्स में देखेंगे। और इस टेंस की पहचान, मतलब कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसमें क्या होगा, जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया होगी, उसके लास्ट में ता है, ते है, ती है, आए। क्या है? ता है, ते है, ती है, आए। जैसे कि कैसे किस प्रकार से आएगी जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना, तब देखेंगे। और यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में। फर्स्ट फॉर्म कैसे? जैसे कि ये कम है, कम की 3 फॉर्म है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। कम, केम, कम। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे कम का। जैसे कि यहाँ पर डू की 3 फॉर्म है, डू, डिड, डन। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे डू का। ईट, एट, ईटन। तो यहाँ पर हम ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ईट, तो इसका हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स और हिंदी में सहायक क्रिया कहा जाता है, वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस की डू डज। और पहचान इसकी है, यानी वाक्य, जो भी हिंदी का सेंटेंस आएगा ना, उसके लास्ट में कोई भी क्रिया होगी, कोई भी क्रिया, जैसे खाना, खाना क्रिया है ना, ईट, ईट करना, खाना, सोना, ये क्रिया है। तो इसमें क्या आएगा? खाता है, ठीक है, और सोता है, यानी ता आ रहा है ना लास्ट में। तो इस प्रकार से ता है, ते है, ती है आना चाहिए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। इसके यूजेस जानिए कि किस प्रकार की सिचुएशन में, किस प्रकार के सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाते हैं। कोई भी हैबिट यानी किसी व्यक्ति की आदत अथवा स्वभाव बताने के लिए, हमको किसी व्यक्ति की आदत बतानी है, स्वभाव बताना है, तो हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। डेली रूटीन, डेली रूटीन दिनचर्या या रोज किए जाने वाले काम बताने के लिए। तो ये तो मैं आपको मेंशन कर रही हूँ, अभी बता रही हूँ कि इस समय यानी इन सिचुएशंस में हम इस प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। लेकिन आपको अच्छी तरीके से तब समझ में आएगा जब हम सेंटेंसेस होंगे ना हिंदी के, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और सिचुएशन के अनुसार हम ट्रांसलेट करेंगे, तो आपको सही ढंग से समझ में आएगा। डेली रूटीन में और फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रुथ, तथ्य अथवा सार्वभौमिक सत्य को बताने के लिए। तो ये 3 चीज़ें दे रखी है, और भी कई सिचुएशंस है, तो वो हम आगे और भी जानेंगे, सेंटेंसेस के थ्रू जानेंगे। इतना आपको समझ में आ गया कि कब कब हम यूज़ करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम 4 प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे। पहला बनेगा सकारात्मक वाक्य, एफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, और दूसरा बनेगा नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य होगा ना, उसमें नो नहीं होगा, नहीं होगा, और ना ही कोई प्रश्न किया जाता है। इस प्रकार के वाक्य आते हैं सकारात्मक यानी एफर्मेटिव सेंटेंस में। और नेगेटिव में आएगा, नकारात्मक में आएगा, जहाँ पर नो का यानी नहीं का यूज़ होता है। और प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव में ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे जहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। व्हाट हेल्पिंग वर्ब से भी पूछे जाते हैं, और WH जो वर्ड्स होते हैं ना, उनसे भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं वो हम आगे जानेंगे। फिर है नकारात्मक प्रश्नवाचक, जिसमें नेगेटिव भी हो, नो भी हो, और क्या हो, इंट्रोगेटिव भी हो, जिसमें प्रश्न भी पूछा जाए। तो इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं। इन सेंटेंसेस को हम बनाएंगे। किस प्रकार से बनाएंगे, तो चलिए देख लेते हैं। एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, अब हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता है डू या डज है, किसके साथ लगेंगे ये मैं अभी आपको बता दूंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा ना, कौन कौन से होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट? ही, शी, इट, और कोई भी एक नाम यानी सिंगुलर नेम, एक जने का नाम। उसमें जो वर्ब लगेगी ना, ही, शी, इट, वर्ब मतलब जो काम वो करेंगे, जो क्रिया वो करेंगे,
जो एक्शन वो करेंगे। तो वहाँ पर उस वर्ब के साथ हम एस लगा देते हैं, एस को जोड़ देते हैं। जैसे कि अगर इनके साथ ही वह खेलती है, ठीक है, सेंटेंस बनाना है, वह खेलती है तो वह खेलती शी आएगा, ठीक है, लड़की है तो शी आएगा। तो शी प्ले वर्ब है ना, खेलने का काम कर रही है, तो शी प्ले है ना, तो प्ले के आगे हम एस को जोड़ देंगे क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इसी हिसाब से। तो इस तरह से तो शी प्लेज क्या बन जाएगा, शी प्लेज। तो वहाँ पर यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब आएगी वहाँ पर हम एस या एस लगाते हैं। लेकिन जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पर हम वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाते, ये आपको बस ध्यान रखना है। और डू डज इनकी है हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो है डू डज, डू डज। अब प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखें। आई होता है, वी, यू, दे और प्लूरल यानी एक से अधिक नाम, ठीक है। और आई ध्यान रखें कि आप जो आई होता है, आई देखने में तो एक ही है लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, बहुवचन में आता है ये जब हम सेंटेंस बनाते हैं ना तब। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, डू डज हेल्पिंग वर्ब है और एस या एस का आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया आपको। अब आगे हम सेंटेंसेस बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो डू डज है ना, ये मैंने हेल्पिंग वर्ब बताई ना, ये डू डज तो किसके साथ यूज़ करेंगे, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कौन डू का यूज़ करेंगे या डज का, और प्लूरल के साथ किसका यूज़ करेंगे। तो डज जो होता है ना, ये डज, इसका यूज़ तो हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और ये जो डू होता है, डू का हम करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। ये प्लूरल के साथ, स्पेलिंग आपको छोटी दिख रही है ना, डी और डू छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुवचन के साथ, बहुवचन जो भी होगा ना उसके साथ इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी सब्जेक्ट होगा ना बहुवचन यानी कि प्लूरल। और अगर सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम होते हैं ना, वो आते हैं में, ठीक है, एक वचन में, तो ये डज का यूज़ करेंगे हम सिंगुलर के साथ और डू का हम करेंगे प्लूरल के साथ। जैसे कि आपको एक तरीके से आप याद रख सकते हैं, जैसे कि डी और डू, इसमें तो 2 ही लेटर्स है, और डी ओ ई एस इसमें ज़्यादा लेटर्स है। जो कम लेटर्स है उसका यूज़ करते हैं हम अधिक, यानी जो प्लूरल होगा उसके साथ, और जो ज़्यादा लेटर्स है ना, ज़्यादा लेटर्स वाली स्पेलिंग कौन सी है, डज की है, तो डज का हम करेंगे एक वचन के साथ, उल्टा है, ठीक है, स्पेलिंग से उल्टा है। अब आगे हम देख लेते हैं, सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सकारात्मक वाक्य, जिनको कि इंग्लिश में हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन से होते हैं मैंने बता दिया, जिसमें ना ही तो नो का यूज़ हो और ना ही कोई प्रश्न किया जाए, ना ही कोई क्वेश्चन किया जाए। अब इसके लिए स्ट्रक्चर जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है आपको, फिर वर्ब लिखनी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और एस या एस लगाएंगे अगर ज़रूरत है तो, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या एस लगाएंगे और प्लूरल है तो नहीं लगाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको नहीं आता है कि कौन सी वर्ब के पीछे हम एस लगाएं और कहाँ पर हम ई एस लगाएं, अगर ये नहीं आता है तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में समझा दूंगी। और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, यानी सबसे पहले तो काम करने वाला आएगा, और क्या काम कर रहा है ना वो आएगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये जो वर्ब होगा ना वो जो काम करेगा, एक्शन करेगा, ये जो करने वाला सब्जेक्ट है वो, और फिर एस या एस ज़रूरत होगी तो जोड़ देना है, लगा देना है। अब सेंटेंस है ना यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल देखें आप, यहाँ पर मैं बाज़ार जाता हूँ, तो सबसे पहले आप पहचान करेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी कि प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जाता, ठीक है, ता है ना लास्ट में, ता हूँ, ये जाता क्या है, वर्ब है, क्रिया है, एक्शन है, जाता, तो ये ता हूँ है लास्ट में, तो इसका मतलब आप पहचान लेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई है, ठीक है, आई क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर है या प्लूरल बताइए, तो ये है प्लूरल सब्जेक्ट। आई देखने में तो मैं एक अकेला है, लेकिन ये प्लूरल में आता है, तो आई आ जाएगा। आई क्या काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, ठीक है, जाना, यानी कि इसको इंग्लिश में कहेंगे गो। अब गो के आगे हम ई एस लगाते हैं अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब ई एस लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। आई गो के बाद टू लगाएंगे, गो टू, कहाँ जाता है, आई गो टू मार्केट जाता है, तो आई गो टू मार्केट। नेक्स्ट है यहाँ पर तुम है, ये तो गलत टाइप हो गया मुझसे,
तो तुम क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तुम क्रिकेट खेलते हो। अब तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, तुम सब्जेक्ट है, तुम क्या है, इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यू। अब तुम क्या कर रहा है, जो कर रहा है वो वर्ब, यानी वर्ब को पहचानेंगे ना, तो वर्ब खेलना है, काम क्या कर रहा है, खेलना। जो भी काम होता है वो वर्ब होगी, वो क्रिया होगी, वो एक्शन होगा, ठीक है। अब जो करने का क्या काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो खेलने को कहते हैं प्ले। क्या कहेंगे, प्ले। अब यू प्ले कर रहा है, अब यू क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने प्ले के आगे एस नहीं लगाया, और प्ले में एस ऐड होता है, ई एस नहीं होता है, ठीक है। तो यू प्ले क्या कर रहा है, क्या प्ले कर रहा है, क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। नेक्स्ट है वह स्कूल जाता है, वह कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, तो वह की इंग्लिश होती है ही, ठीक है। और जाने का काम कर रहा है तो हम जाने के लिए कहते हैं गो, जाने की इंग्लिश होती है गो। अब गो के आगे हम ई एस लगाते हैं, आपको ध्यान रखना है। अब ही गो, अब ही गो होगा ना, तो ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, इसलिए हमने ई एस लगाया है यहाँ पर। ही गोज़ टू लगाएंगे, ठीक है, गोज़ टू जाने का काम करता है तो टू ज़रूर लगाते हैं। और कहाँ जाता है, स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। समझ में आ गया ये एग्जाम्पल आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस के है ये। अब नेक्स्ट ये क्या है, सूर्य पूर्व में उगता है, तो उगता है लास्ट में ता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। द सन, अब द सन सूर्य है ना, सूर्य का क्या काम कर रहा है, उगने का काम कर रहा है। अब सन से पहले हम दा लगाएंगे आर्टिकल, क्योंकि जो भी संसार में पूरे वर्ल्ड में एक है, जैसे कि सूरज हुआ, मून हुआ, तो इनके आगे हम द लगाते हैं। तो द सन, सन कर रहा है उगने का काम, तो उगने की इंग्लिश होती है, उगता है ना, तो इसकी इंग्लिश होगी राइज। क्या होगी, राइज। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, एस लिखेंगे, क्योंकि जो सन है वो सिंगुलर है, एक ही है ना, बहुत सारे सन तो है नहीं। द सन राइजेज, कहाँ उगता है, ईस्ट में उगता है, तो इन द ईस्ट, यानी ईस्ट में उगता है ना, इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है तो इन द ईस्ट। नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे इस प्रकार के जो होंगे सेंटेंसेस होंगे और हिंदी के, और उनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हो और आपको ये जो हिंदी के सेंटेंसेस हो उनको इंग्लिश में बनाना भी आए। अब आगे हम देखेंगे नकारात्मक वाक्य यानी नेगेटिव वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें नो का यूज़ होता है, ठीक है। अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि किस प्रकार से हम सेंटेंसेस बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट। अब सिर्फ हम नॉट नहीं लगाते हैं, नॉट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, जिनको ऑक्सिलरी वर्ब और हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं, तो सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे डू डज। और डू डज का मैंने यूज़ वैसे बता भी दिया है आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ही शी इट सिंगुलर, सिंगल नेम है ना, सिंगल अकेला नाम, तो वहाँ पे डज नॉट आएगा। और प्लूरल आई वी यू दे, प्लूरल नेम के साथ डू नॉट आएगा। जो स्पेलिंग छोटी है वो ज़्यादा के साथ यूज़ में होगी, यानी प्लूरल के साथ में, और जो स्पेलिंग बड़ी है यानी कि डज की, वो छोटों के साथ यानी कि सिंगुलर में यूज़ होगी। इस ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं कि डू डज का हम यूज़ कैसे करें। तो डू डज लगा देंगे, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। जब सब्जेक्ट लिख देंगे, डू डज लिखने के बाद नेगेटिव सेंटेंस बनेगा नॉट लगकर, और नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो आई आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर आई है, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ लगेगा डू, आई डू, फिर नॉट लगा देंगे, आई डू नॉट। अब आई डू नॉट क्या नहीं कर रहा है, ये जाने का काम नहीं कर रहा, गो और गो के साथ टू, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं ना, इसमें ध्यान रखना है आपको, जो वर्ब आएगी ना वहाँ पे एस या यस नहीं ऐड करना है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक जो वाक्य होंगे वहाँ पर ही हम सिर्फ एस या यस लगाते हैं, नेगेटिव में नहीं लगाते हैं। तो आई डू नॉट गो टू, कहाँ नहीं जाने का काम करे, मार्केट, बाजार, आई डू नॉट गो टू मार्केट। डू नॉट को हम डोंट भी बोल देते हैं। ये आगे हम जब सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब सीखेंगे ट्रांसलेशन, तब हम डोंट का यूज़ भी करेंगे, ठीक है। डू नॉट बोलो या डोंट बोलो, दोनों सेम है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमने लिखा यू, ठीक है।
अब यू नेगेटिव है तो डू या डज तो लगेगा, डू नॉट या डज नॉट, तो यू के साथ किसका यूज होगा, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे डू, यू डू, और फिर हम ऐड कर देते हैं नॉट, क्या नॉट, यू डू नॉट, क्या नहीं, नॉट क्या नहीं कर रहा है, ये यू क्या नहीं कर रहा, खेल नहीं रहा, तो खेलने की इंग्लिश यानी खेलना यहाँ पर वर्ब है, प्ले होगा, यहाँ पे एस या एस का कोई काम नहीं है, जो नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे ना वहाँ पे, तो यू डू नॉट प्ले, क्या नहीं प्ले, क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले। वह स्कूल नहीं जाता है, अब वह यहाँ पर सब्जेक्ट है तो हमने लिख दिया ही, अब ही यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने लिखा डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड हो जाता है, तो ही डज नॉट क्या नहीं कर रहा है, ये जा नहीं रहा है, गो टू, ठीक है, गो के बाद टू लगाएंगे, गो टू कहाँ नहीं जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगला है कि सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, ठीक है, सूर्य कहाँ नहीं उगता, पूर्व में नहीं उगता है, तो सन के आगे द लगाएंगे, द सन, डज लगाएंगे क्योंकि सिंगुलर है, डज के बाद नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब ऐड करेंगे राइज, और कहाँ पर नहीं उगता है, इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट में नहीं उगता है, ईस्ट में, पूर्व में नहीं उगता है, तो द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे हम करेंगे प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे ना, उनको बनाना सीखेंगे। स्ट्रक्चर जान ले। सबसे पहले हम डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब से जो प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जाते हैं ना वो सीखेंगे, और उसके बाद हम WH यानी व्हाट, व्हेन, हाउ इनसे बनाए जाते हैं वो भी सीखेंगे। अब डू डज है ना, पहले डू डज आ जाएगा, स्टार्टिंग में ही डू डज आ जाएगा, और ये जो फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, डू डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब आएगी, और वर्ब कौन सी, फर्स्ट फॉर्म ही है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी SAIS का कोई काम नहीं है, और यहाँ पर आपको पता ही है डज और डू का यूज़ किसके साथ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है कि क्या मैं, अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंसेस होंगे ना जो कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, डू या डज, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की डू या डज, डू डज से जो स्टार्ट होंगे ना तो शुरू में क्या से शुरू होंगे, ये क्या से शुरू होते हैं। देखो यहाँ पर ये भी क्या लिखा है, ये क्या, तो अब ये जो क्या से शुरू होंगे तो आप क्या के लिए वॉट नहीं लिखेंगे, क्या के लिए वॉट नहीं लिखेंगे, हम वो WH फैमिली वाले जब प्रश्न बनाएंगे ना उसमें लगाएंगे वॉट, ये हाउ, इस तरीके से। लेकिन यहाँ क्या से शुरू हो रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या से अगर शुरू होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आप क्या लगते हैं, वॉट ऐड नहीं करेंगे, वॉट नहीं लगाएंगे। जैसे कि क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो इस प्रकार के जब प्रश्न किए जाते हैं ना क्या से और फिर हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, तो हमारा जो पर्पस होता है कि सामने वाला जब जवाब देगा वो हाँ या ना में देगा। अगर डिटेल में हमको उसका आंसर चाहिए, जो भी क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम WH फैमिली होती है, उस तरह के जो प्रश्न पूछते हैं वो डिटेल में आता है, ठीक है। और ये डू डज से पूछ के और जो शुरू में क्या लगा होता है इसमें सिर्फ यस और नो टाइप के आंसर होते हैं कि क्या तुमने ये किया है तो हाँ, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो, इस तरीके से है इनका पर्पस, इनका उद्देश्य। जैसे कि क्या मैं बाजार जाता हूँ, तो क्या, अब हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है, ठीक है, मैं क्या, आई, तो आई है, क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल, प्लूरल है, बहुवचन है, तो हम लिखेंगे डू, ठीक है, डू से शुरू कर देंगे डू, फिर लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ। क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो क्या तुम, तो सबसे पहले हम डू या डज लगाएंगे क्या के लिए, तो यहाँ पर इसके लिए हम सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, ठीक है, यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे डू, फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर वर्ब लिख देंगे प्ले, लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट, डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, अगर खेलता होगा तो यस बोलेगा, नहीं खेलता तो नो, बस इतना ही पर्पस होता है इन प्रश्नों को पूछने का, इन क्वेश्चंस को बनाने का। हाँ या ना में सामने वाले से हम जवाब चाहते हैं, बस। नेक्स्ट है क्या वह स्कूल जाता है तो यस, नहीं जाता तो नो, तो क्या वह, क्या है, वह यहाँ पर सब्जेक्ट है, वह मतलब ही, ठीक है, ही है, तो ही से पहले हम डज लगाएंगे क्योंकि ही यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, एक
अकेला काम करने वाला है। डज ही के बाद वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या है लास्ट में देखेंगे, जाता है तो गो लिख देंगे, ठीक है। ही गो और टू लगाएंगे। गो टू कहाँ, स्कूल। डज ही गो टू स्कूल। क्या सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य अकेला है तो डज लिखेंगे। डज के बाद द सन आ गया, सब्जेक्ट आ गया। फिर हमने लास्ट में देखेंगे वर्ब, यानी काम क्या कर रहा है सूरज, उगने का, तो डज द सन राइज कहाँ पर, इन द ईस्ट। इस तरीके से हम सेंटेंस बना देंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सेंटेंसेस की, इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी तरीके से करेंगे। काफ़ी सारे सेंटेंसेस होंगे और उनको हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही होंगे। अब हम देख लेते हैं नेगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें नकारात्मक भी हो और नेगेटिव यानी नो भी हो और इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्न भी पूछा जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू हो रहे हैं ना, उन्हीं को हम अभी देख रहे हैं। उसके बाद हम WH फैमिली वाले भी देखेंगे, व्हाट, व्हेन, हाउ, इनसे जो शुरू होते हैं। सो सबसे पहले डू डज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लग जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में देखो क्वेश्चन मार्क लगेगा ही। अगर मैंने मेंशन नहीं किया यहाँ पर, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क तो लगाना ही है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या मैं बाज़ार नहीं जाता हूँ। हेल्पिंग वर्ब आएगी डू, क्योंकि आई क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। डू आई के जस्ट बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम लगा देंगे नॉट, फिर हम लिखेंगे वर्ब। डू आई नॉट गो टू मार्केट, तो आपको इसके लिए स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है और अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सेंटेंसेस बनाएंगे तो ये स्ट्रक्चर हमको अपने आप याद हो जाएंगे। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो तुम यहाँ पर सब्जेक्ट है तो क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, ठीक है। शुरू में डू लिखेंगे, तुम क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। डू यू, फिर नॉट लगाएंगे। डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह, तो वह है तो डज आएगा, ठीक है। डज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। डज ही, फिर नॉट लगाएंगे, ही के बाद सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे वर्ब। डज ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। सेम ऐसे ही ये बनेगा कि क्या सूर्य पूर्व में नहीं उगता है, तो क्या है, सूर्य अकेला है तो डज लिखेंगे। डज द सन, फिर नॉट लगा देंगे। डज द सन नॉट राइज इन द ईस्ट। इस तरीके से जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाने आएंगे, हिंदी से इंग्लिश में और इंग्लिश से हिंदी में, तो दोनों तरीके से आप सीख जाएंगे। तो अब आगे हम WH फैमिली वाले भी देख लेते हैं एक बार। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होंगे ना WH वाले। अब WH वर्ड्स कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, व्हेन, वाई, वेयर, हु, व्हाट एट्सेट्रा, यानी और भी काफ़ी होते हैं, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, क्या। तो इनकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हम WH से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस हैं उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, इनको प्रश्नवाचक शब्द भी कहा जाता है। अब इनका स्ट्रक्चर देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं हम इनको। सबसे पहले WH वर्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू डज, क्या लग जाएगी, डू डज, और उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम नॉट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये स्ट्रक्चर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कि तुम पढ़ती कब हो। तुम पढ़ती कब हो, हम पूछना चाह रहे हैं सामने वाले से कि तुम पढ़ती कब हो, तो वो डिटेल में बताएगी कि मैं इस समय पढ़ती हूँ, या सुबह पढ़ती हूँ, या शाम को पढ़ती हूँ। एक लाइन में एक आंसर आएगा, यस और नो में तो नहीं आएगा ना। यस और नो के लिए इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या तुम पढ़ती हो। अगर पढ़ती है तो कहेगी यस, नहीं पढ़ती है तो नो। अब यहाँ पे पूछा है कि कब पढ़ती हो, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका मतलब है कि हम सामने वाले से थोड़ा डिटेल में आंसर चाहते हैं। जैसे कि कब की इंग्लिश हो जाएगी, WH फैमिली आएगी, कब की वैन हो जाएगी, वैन के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। अब हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट देखेंगे, यू है ना तुम, तो यू के लिए आता है डू, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। व्हेन डू यू, लास्ट में पढ़ने की इंग्लिश आ जाएगी वर्ब की स्टडी, व्हेन डू यू स्टडी, ठीक है। इस तरीके से वह खेलता कब है, वह खेलता कब है, तो WH फैमिली लाएंगे, सबसे पहले हम व्हेन लाएंगे, और ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा हमने, वह यहाँ पर क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम डज लिखेंगे। डज ही, और लास्ट में खेलने का काम किया जा रहा है, वर्ब क्या की जा रही है, प्ले, तो व्हेन डज ही प्ले। इस तरीके से व्हेन डज ही प्ले। नेक्स्ट है कि तुम कौन सा खेल नहीं खेलते।
अब देखो ये जो है एक ही मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में और खूब सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि जिसमें तुम, कौन, WH फैमिली भी हो और कौन सा खेल नहीं और नेगेटिव भी हो। जैसे कि हमने हेल्पिंग वर्ब में भी सीखा ना, मतलब क्वेश्चन भी किया जाए, क्वेश्चन भी हो और उसमें नो का यूज़ भी हो, नॉट का भी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया था ना कि सब्जेक्ट है ना उसके बाद नॉट लग जाएगा अगर ज़रूरत है नॉट की, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट हम लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट यू है ना, यू के जस्ट बाद में नॉट लग जाता है। चलिए इसको देख लेते कि तुम कौन सा खेल नहीं खेलते हो, लास्ट में हो है, ठीक है, यहाँ पर टाइप नहीं हुआ है लेकिन हो है यहाँ पर, तुम कौन सा खेल नहीं खेलते हो, इस तरीके से। तो कौन सा खेल, ये हो गया हमारा WH फैमिली का कौन सा खेल, कौन से के बाद हम जस्ट गेम लगाएंगे, WH फैमिली लाएंगे, कौन सा की आएगी विच क्या, गेम, विच गेम, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, विच गेम, डू या डज आएगा, इसके लिए हम देखेंगे तुम यानी यू। तो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो विच गेम डू यू, नॉट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा नॉट, प्ले, विच गेम डू यू नॉट प्ले। तो इनकी क्या है, अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज हमने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो चारों प्रकार के सेंटेंसेस हैं उनको किस प्रकार से बनाया जाता है, स्ट्रक्चर्स आपने जाने। अब ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी और थोड़े बहुत इनके एग्जाम्पल दिए थे। अगले वीडियो में हम और काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, उनको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।